नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें अवगत कराया गया। लेते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है और हमारा उद्देश्य है समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए हर व्यक्ति को जागरूक करें जो हमारे समाज में एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। कुमार साहब ने तो पंक्तियां लिखी दोस्तों कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे और बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। और फूल था मैं मुझे कांटा बना दिया और अब कांटों से कहते हैं कि चुभना छोड़ दे। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे साथ जो बीत चुका है वो जाने दीजिए, लेकिन अब हम जागरूक होंगे और अब हम समाज को जागरूक करेंगे, उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे कि हमारे अधिकार क्या है और हमारे नियम क्या है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में जब मैं आया था यहाँ पर तो 650 केस थे, आज 322 थे। और 75% मामलों में लोगों को डिग्री मिली, यानी कि उनको जीत हासिल हुई। लेकिन इसके बावजूद मामले कम क्यों आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब ये है कि छिंदवाड़ा में या तो मिलावटखोरी बंद हो गई है या तो सब कुछ सही सही मिलने लगा है, और या तो आप लोग इसके आदी हो चुके हैं कि हम मिलावट का ही खाना खाएंगे। जानते हैं सबसे ज़्यादा मिलावट पूरे हिंदुस्तान में केवल खाना खाने वाले सामान में हो रही है। हम घर मिठाइयाँ ले जाते हैं, हम घर तमाम सामान ले जाते हैं जो कि हम खाते हैं, लेकिन सब में मिलावट हो रही है। यहाँ तक कि जो सब्जियाँ बाजार में मिलती हैं उनको भी रंग दिया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगे देखने में और महंगे भाव में बिक सके। आखिरकार बैगन और लौकी को रंगने की क्या आवश्यकता है या परवल? आप देखेंगे कि जब बैगन या परवल आप घर ले जाते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं तो उनका रंग छूटने लगता है और वो जहरीला होता है। क्या आपने कभी सोचा कि हिंदुस्तान में जितनी दूध की खपत है उतना दूध पैदा होता है? जितने खोए की जरूरत है क्या उतना खोआ हिंदुस्तान में पैदा होता है? जितनी पनीर की आवश्यकता है क्या उतनी पनीर उत्पन्न की जा सकती है? तो आखिरकार ये कहाँ से सिंथेटिक माल आता है? और ये केवल यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात आता है। तो खोआ को पकड़ लिया जाता है, तभी सिंथेटिक खोआ इतना जब्त कर लिया गया। आप में से कोई आज तक उपभोक्ता फोरम में ये कहते हुए है किसी साबित मिठाई की जांच करा लीजिए, ये मुझे इसमें नकली प्रतीत होता है, यह दूध नकली है, यह घी नकली है, यह शहद नकली है। जबकि आपको अधिकार है कि आप सीधे उपभोक्ता फोरम में आ सकते हैं, जांच हम करा दें। मैंने पिछली बार भी बोला था, लेकिन एक आदमी भी उपभोक्ता फोरम में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हमारे छिंदवाड़ा के जितने भी अधिकारी हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मिलावटखोरी पूरी तरह से बंद हो चुकी है।
इसका मतलब तो यही है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है यदि ऐसा है कि हमारे जितने अधिकारी हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या तो आप लोगों में जागरूकता की कमी है। अब जागरूकता की यदि कमी है तो जागरूक करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। जो अभी यहां पर क्लिप दिखाई गई है, इसको यहां के अलावा मेरे ख्याल से मुख्य चौराहों में भी इस क्लिप को दिखाया जाना चाहिए, तभी उपभोक्ता जागरूक होगा। जब तक आप मुख्य चौराहों में इस क्लिप को नहीं दिखाते हैं तो इस बंद कमरे में इस क्लिप को दिखाने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से आप देखें कि आज वैश्विक युग है। अमेरिका से हम सामान मंगा सकते हैं, दिल्ली से हम सामान मंगा सकते हैं। आपने एक प्रचार देखा होगा जो करीब 1 बजे दिन में आता है, जिसमें यह रहता है कि बेडशीट ले लीजिए, ये स्टील का सामान ले लीजिए, जग ले लीजिए, नाप तौल ऐसा कुछ करके है। एक बार मैं जबलपुर गया था। श्रीमती जी काफी प्रसन्न हो जाएंगी, कम से कम कुछ सामान तो अच्छा सा आ गया, और मैंने ऑर्डर कर दिया 1800 रुपये का। जब वो आया तो उसमें जो मैंने बेडशीट का उसमें आता है ना कि 12 बेडशीट, 4 छोटी, 8 बड़ी, फलाना, ये तकिया के बेडशीट, मतलब तकिया का खोल, और ये सब बहुत कामन था उसमें। जब वो आया तो बड़ा छोटा छोटा था, एक बार धोया तो और छोटा हो गया, और बिल्कुल जिससे कहते हैं कि पुराना जो कपड़ा होता है उस तरह से मतलब जो हिलने डुलने लगा। तो मैंने सोचा कि ये क्या आ गया, तो मैंने उसको नोटिस दिया एज इट इज। जब मैंने उसको नोटिस दिया तो वहां से आ गया कि आप ये सामान वापस कर दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। हमने कहा नहीं, पैसा नहीं चाहिए हमको तो सामान चाहिए जो आपने वादा किया। तो उन्होंने कहा कि आप सामान भी रख लो और पैसा भी ले लो। हमने कहा नहीं, पैसा तो सामान हम नहीं रखेंगे, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको तो वही सामान चाहिए जो आपने प्रेजेंट किया। अंततः उन्होंने बहुत अच्छी बेडशीट, बहुत अच्छे तकिए के गिलाफ और ये सब हमको प्रदान किया, जो उसमें डिस्क्रिप्शन में दिखाया है। तो ये वैश्विक युग है, आप विश्व से कहीं से भी सामान आज मंगा सकते हैं। आज क्या नाम है, ई कॉमर्स का जमाना है। और आप सोचिए कि आपने दिल्ली से सामान मंगाया तो अब कौन वापस करने जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं जाने की। यदि उसमें कोई खराबी है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो उसको नोटिस दे दीजिए, और नोटिस दे करके यदि वो नहीं बदलता है तो आप उपभोक्ता फोरम में आ सकते हैं। अच्छा, एक काम करिए, आप जो अपना एक आवेदन पत्र हमको दे दीजिए कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा राशन कार्ड बनवाया जाए, हम फला गाँव के रहने वाले हैं और क्या नाम है, हम पीछे आते हैं, हमको राशन मिलना चाहिए, आप हमारे नाम से एक आवेदन दे दीजिए अभी, ठीक है? तो सभी को जैसे इन्होंने अपना आवेदन इस रूप में दिया कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, इसमें आपको मैं जानकारी दे दूँ। राशन के लिए हमारे जो विभाग से है वो 28 श्रेणियाँ हैं। उस श्रेणी में जो पात्र होता है उनको राशन मिलता है। नहीं, आप आवेदन पत्र दे दीजिए। यदि किसी श्रेणी में आते होंगे आप, हाँ, तो आपको लिख करके दे दिया जाएगा, ताकि आपकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यदि आप उन 28 श्रेणियों में आते हैं तो क्या नाम है, वैसी कार्रवाई की जाएगी। यदि नहीं आते हैं तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। आप दे दीजिए ताकि आपको हमेशा से आपके दिमाग से ये निकल जाए कि मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना, मेरा बनना चाहिए था, और यदि बना है तो क्यों बना है। दे दीजिए, जो भी ठेकेदार है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है? पूरे मकान की पूरी कॉलोनी का दे दीजिए। जी सर।
रेडी। थैंक यू सर। ओके जी। आज का ये कार्यक्रम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सिद्धू भवन में आयोजित किया गया था। इसमें माननीय श्यामाचरण उपाध्याय जी जो कि हमारे छिंदवाड़ा के जिला उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पर नाटक नुक्कड़ और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता संदेश दिया। क्या जिले में मजदूरों की कमी है? यदि नहीं तो फिर क्यों वन विभाग बार बार बाहर के मजदूर लाकर काम करा रहा है? नियम है कि जिले के मजदूर को ही रोजगार मिले, लेकिन ठेकेदारों और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से चंद पैसे बचाने के चक्कर में दूसरे जिले से मजदूर लाकर मजदूरी करवाते हैं और जब उन्हें भुगतान करने की समय आता है तो गरीब मजदूर परेशान होता है। यह कोई पहला मामला नहीं है कि छिंदवाड़ा में कलेक्टेड में मजदूरों ने डेरा डाला हो। यह कटनी से आए मजदूर हैं जो अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए आज उन्हें कलेक्टेड में डेरा डालना पड़ा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिसने भी उन्हें यहाँ लाया है और मजदूरी करवाई है, हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभी आप लोगों ने बता दिया है सर, ले पाएंगे भैया, तेरी बात हो गई, सब इनकार करते बात हो गई ना, बोलते हैं सर ठीक है, पहले आराम से बैठ जाओ, हम नहीं कर रहे, खाते पैसे नहीं लेंगे, हमको नगद कह के लाए, नगद हमको चाहिए, मर रहे हैं 4 दिन से भूखे बाल बच्चे, ठीक है बैठो और बात कर रहे हैं, आपके निराकरण के लिए बैठे हैं, इस तरीके से व्यवहार मत, इधर अंदर घुस रहे बाहर, आराम से बैठो, आपके निराकरण की बात ठीक है, आपने ऑफिसर तक बात पहुँचाइए, ऑफिसर कर रहे हैं, शांति से आप लोग बैठ जाओ, जी। कटनी जिले से आए हैं, काम के लिए बुलवाया गया, काम किए यहाँ आकर के हम 1 माह 11 दिन काम किए, जिसमें हमारा भुगतान कुछ नहीं हुआ है। 8 दिन से बोल रहे हैं कि हमारा भुगतान होना चाहिए। यहाँ आके हम कल से डले हैं। किस विभाग के अंतर्गत? ये विभाग चौरई में, गंज विभाग में किए हैं, चौरई। कौन सा विभाग? चौरई फॉरेस्ट के अंतर्गत। हाँ। तो क्या काम करने आए थे? ये गड्ढा खोदने के लिए आए थे, पहले लंटाना पटाए हैं, पूरा मजदूरी किए हैं, हाँ। उसके बाद में गड्ढा खुदाई किए हैं। काम होने पे ये हमको लटकाबाजी बताने लगे कि ये काम मतलब 2-4 दिन 8 दिन बाद पेमेंट लेना, और अपने अपने घर में थे ये लोग सब। हमने जब ऐसा सुना तो यहाँ पे आए सर, मतलब सामान वामान सबको लेके कि चलो हैं, धमकी दे यहीं पे दे रहे थे, कलेक्टर यहीं पे दे रहे थे धमकी। अच्छा। कि तुमको जहाँ जाना है जहाँ चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। ये फिर रात में आए थे, ये सब चले गए हैं। फिर हम यहाँ सुबह के लिए बैठे थे कि कागज वागज देना है कलेक्टर साहब को। तो रात को अधिकारियों से बात हुई क्या? अधिकारी आए थे, वही बोल के चले गए कि तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। इसलिए हम आज इस गेट में आए हैं। फॉरेस्ट के अधिकारी थे? हाँ, फॉरेस्ट के अधिकारी रेंजर साहब। अभी आप कलेक्टर से मिलना चाहते हैं? जी, कलेक्टर से मिलना चाहते थे। कितना पेमेंट रुका है तुम्हारा? पेमेंट हमारा है 8,84,000 गड्ढे खोदने के? गड्ढे और से मजदूरी। तो एक दिन का कितना मिलता था आपको? एक दिन का मजदूरी में 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये। नाम तुम्हारा? हमारा नाम जगदीश है। कहाँ रहते हो? गूड़ा में। जिला कटनी। हम साग चौकी में रह के काम किए, जंगल विभाग का काम कराए हैं, गड्ढे खुदोए हैं और लेंटाना साफ करवाए हैं। हमको दहशत करके हमको वहाँ से बोले जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाइए, हमारे पास पेमेंट नहीं है। हमारा पेमेंट कोई नहीं मिला, हमको कुल 20,000 रुपया दिया गया। 1.5 माह से हम पड़े हुए हैं। 4 दिन से बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई देख रेख नहीं करने वाला है। कहाँ से आए हो? हम कटनी जिले और मरिया जिले से आए हैं। कितने मजदूर हैं? हम यहाँ से 40 से 45 हैं, बाल बच्चे सहित। क्या बोल के लेके आए लोग? वो नगद पेमेंट बोल के आए हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि पैसे नहीं, जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाओ। एक दिन की रोजंदारी आपको कितनी मिल रही है? ठेका के हिसाब से किए थे। तो आपको एक दिन का कितना पड़ रहा था? कैसे सर? एक दिन का कितना पड़ रहा था? अब वो तो ठेका से किए हैं सर हम काम। कैसे? मतलब 28,000 कुछ गड्ढे किए हैं। हाँ। हाँ। कितने में? ये किए थे। अब जो कहा, जो हमारा संविधान रेट रहेगा उसका उसी रेट से तुमको पेमेंट किया जाएगा।
45 बाई 45, 30 बाई 30 के गड्ढे खोदे हुए हैं। अब हम भूखे मर रहे, बाल बच्चे भूखे मर रहे। कल से पड़े, काल सुबह भी आए कि डिप्टी साहब ने हमको गाली गलौज दे के अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी बोल रहे हैं कि अकाउंट दिया जाए, तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला जाए। हम बोल दिए सर हमारे पास अकाउंट कुछ नहीं है, अब हम भूखे मर रहे, क्या करेंगे? मर जाएंगे, घर जाएंगे, क्या करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं? नगद मिल? हमको सर नगद दिलवाया जाए, हमारी यही प्रार्थना है सबसे, महोदय जी कलेक्टर साहब से हमारा यही है। मेरा नाम समय लाल है। ठीक। क्या मामला है सर? मामला ये है कि ये कटनी की लेबर है जी। और इनके द्वारा चौड़ाई क्षेत्र में अभी आईडी ले लें। है ना प्लांटेशन साइट पर गड्ढे खोदने का कार्य किया गया था। जी। इनके द्वारा जो है बिना गड्ढे की गिनती कराए, है ना, कार्य खत्म परसों हुआ था। उसके तुरंत बाद जो है ये यहाँ पर उपस्थित हो गए और अनवांटेड जो है डिमांड रख रहे हैं। किस योजना के तहत ये कार्य किया गया था सर? ये हमारे जो वृक्षारोपण RDF के प्लांटेशन है उसके अंतर्गत इन्होंने गड्ढे खोदे थे। तो ये और जितने गड्ढों का लक्ष्य दिया गया था उनसे इनने जो है, इनका कहना है कि हमने जो है ज़्यादा गड्ढे खोदे, ये उसका सत्यापन भी नहीं करा रहे हैं। दूसरा, आधार कार्ड और बैंक डिटेल नहीं दे रहे, जिसके कारण इनका पेमेंट मतलब हो नहीं रहा है। सर मनरेगा के मनरेगा के अंतर्गत सर फिर भी जिले की लेबरों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लाना पड़ रहा है, ऐसी क्या वजह है? नहीं, वो जिस भी कर्मचारी ने इसके संबंध में बात की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो बिना अपने स्तर से कोई कार्य करवा रहा था, वो एक अलग मैटर है ना। अभी इनसे ये की बात की जा रही है, SDM साहब से भी उनकी बात हुई थी। SDM साहब ने भी बोला है कि आप बैंक डिटेल दीजिए, है ना, जितने भी उनमें से 12-15 जितने भी आपके एक सहमति पत्र भरा के उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर 2 दिन में हम कर देंगे, लेकिन वो लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। सर कितने मजदूर हैं? ये लगभग 40-45 मजदूर है। और इनका कितना पेमेंट मांग रहे हैं? पेमेंट ये इनका तो 30,000 गड्ढों का बता रहे, लेकिन 30,000 गड्ढों का लक्ष्य नहीं है। जितने गड्ढे खोदा जाना चाहिए 25,000 का, है ना। उसके साथ ही साथ इनके जो फील्ड में बताया गया कि अंडर साइज के भी गड्ढे हैं, जिनका उस हिसाब से जॉबदार के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा साइज का होगा तो पूरा सही, लेकिन बात यह है कि वो भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं। भौतिक सत्यापन कराने के बाद में सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। सर इनका पेमेंट कितना देना है इनको? पेमेंट जो गड्ढों की गिनती होगी, है ना, अभी गिनती नहीं हुई? नहीं, गिनती करा नहीं रहे हैं ना वो लोग, वो तो सीधे यहाँ आ गए हैं। कितना पेमेंट मांग रहे हैं वो तो 8 लाख 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक उनके द्वारा किया गया कार्य जो दर है, उसके हिसाब से सारा पेमेंट उनके खातों में किया जाएगा। सर आप क्योंकि ये बैंक अकाउंट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, कल से इनसे परसों से स्टाफ ने मांग रहा है। कार्य के दौरान भी बोला गया है कि आप अपना अकाउंट डिटेल दे दीजिए ताकि पेमेंट की कार्रवाई कर दी जाए। सर आपका नाम पर? भारत सोलंकी, SDO छिंदवाड़ा।